बात करें तो वह डोमिनिक हैं, ठीक है। कौन है? डोमिनिक थिएम जो कि हैं वो पुरुष सिंगल्स में विनर हैं। एंड अगर महिला की बात की जाए तो वह नाओमी ओसाका हैं जो कि जापान की हैं, ठीक है। यह यूएस ओपन का है। और यूएस ओपन की बात की जाए तो सेकंड ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1881 में हुई है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया था और मे भी मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन बनता है तो शायद ही जिन्होंने क्लास नहीं की होगी उनका छूटेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा, डोमिनिक थिएम है जिन्होंने कि पुरुष सिंगल में जीता था। दूरी का मात्रक एक प्रश्न आ गया है भाई, दूरी का मात्रक है, प्रश्न आने शुरू हो गए बच्चों के। दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक कहा गया है एससी के जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हो सकता है ये क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े साहब, शरद अरविंद बोबड़े। देखिए सैडल पीक से क्वेश्चन आया है, अंडमान निकोबार, एक सैडल पीक से भी क्वेश्चन आया है, अंडमान निकोबार, सैडल पीक से क्वेश्चन आया है, अंडमान निकोबार। देखिए चंद्रयान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, जीएसएलवी मैक 3 के द्वारा छोड़ा गया। प्रज्ञान और क्या नाम उसका ये विक्रम था जो लैंडर और प्रज्ञान था रोवर। ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए इलेक्शन कमीशन, ये आपके भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है, भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए अभी तक के 3 4 5 क्वेश्चन जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इनको एक बार देख लीजिए। निर्वाचन की बात चल रही है तो निर्वाचन भाग 15 में आ जाता है आपका, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। एक क्वेश्चन जो सैडल पीक की बात ये बच्चे बता रहे, तो सैडल पीक अंडमान निकोबार, सैडल पीक अंडमान निकोबार, वर्ल्ड मदर अर्थ डे, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में पृथ्वी दिवस कहेंगे, अर्थ डे पृथ्वी दिवस। और 22 मई यहीं पर हो जाता है जैव विविधता दिवस, ये तो 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, और 22 मई हो जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। बहुत बढ़िया। भारत में अब देखो रामसर साइट की जो बात है, ये अगर कल तक की रामसर साइट करोगे तो रामसर साइट हो जाती है कुल मिला के आपकी 37 और 39, 241 और 142। अब ये देखना पड़ेगा आपका। लीजिए 2-3 क्वेश्चन और आगे। अच्छा ये कैसे सर एक बार बताइए। एनालिसिस आ गया है आपका एग्जाम सेंटर से, जो हमारी टीम गई है कि क्वेश्चन किस किस प्रकार आए हैं। तो इन्होंने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन आए हैं आपके, वो 3 क्वेश्चन सिटिंग से आए हैं बेटा, ठीक है। डाइस देखो सुबह भी रिवाइज कराया था, इसीलिए 2 क्वेश्चन डाइस से आए हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध आपके 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन अभी इतना आना शुरू हो रहा है। सर ले लिया मैंने, इस पर लाइव कर दो सर। क्यों कर रहा है उस पे करना। आशु मैंने जो नंबर दिया है आप उस पे कॉल करो, जो मैंने नंबर आपको ग्रुप पे मैसेज किया आप उस पे कॉल करो। बेटा राज तरंगिनी के लेखक पूछ रहा है, राज तरंगिनी के लेखक पूछ रहा है, तो राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास कलहड़, राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास कलहड़ ये कह रहा है कि पृथ्वी पर 60 केजी वजन है किसी बंदे का, तो चांद पर कितना होगा। आपको पता है चांद पर 1/6 होता है, 10 केजी होता है। अगर पृथ्वी पर अर्थात फोर्स और मोशन आदि के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, चांद पर 1/6 होता है पृथ्वी का। अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर 1/6 10 किलो होगा, चांद पर 1/6 10 किलो होगा। देखिए ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन ही हो सकता। मुकुर्थी नेशनल पार्क 10 बार बता के चले होंगे, ये राजस्थान के पेपर में भी आया था। मुकुर्थी एक पहाड़ है तमिलनाडु में, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क भी कहां पर हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में हो जाता है, बिल्कुल सही। आगे आ जाता है सेंट्रल पोल्यूशन, बहुत बढ़िया। एक महिला दिवस से क्वेश्चन आया है, एक महिला दिवस से क्वेश्चन आया है 8 मार्च।
एक बच्चा ओजोन परत वाला क्वेश्चन भी आया ओजोन दिवस से, तो तुम्हारा ओजोन दिवस हो जाता है ये 16 सितंबर को। एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपका CPCB, ये कल भी क्वेश्चन कराया है। सितंबर 1974 में वाटर एक्ट के तहत जो जल प्रदूषण अधिनियम था उसके तहत CPCB का गठन होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत बढ़िया भाई, अब बढ़िया क्वेश्चन आने लग रहे हैं। एक पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से। आगे आ जाते हैं, अर्थ डे हो गया, लाइट आ जाती है। लाइट मतलब लाइट ईयर के बारे में पूछा है तो सब, ये तो सबसे सस्ता क्वेश्चन होता है। ये सस्ता क्वेश्चन होता है कि ये दूरी का मात्रक है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, 9.46। भारत DRDO के प्रमुख पूछा है, तो DRDO के प्रमुख इसलिए पूछा, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी सतीश रेड्डी साहब है, जी सतीश रेड्डी साहब। एक क्वेश्चन भरतनाट्यम से है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला, और ये तमिलनाडु से हैं। ये कहां से? तमिलनाडु से। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में एक बार जरा देख लेना। क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के पूछे गए हैं कुछ। प्लस कर दो, बस सर प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखना कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा गया था। आप जानते हैं गोबी मरुस्थल की अगर बात की जाए तो यह सबसे ज्यादा कहाँ पर? मंगोलिया में फैला हुआ है। कहाँ पर? सबसे ज्यादा मंगोलिया में, और उसके बाद फिर यह आपका चाइना में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका रासरंगनी के बारे में विवेक सर ने आपको बता ही दिया है कि यह आपका कल्हड़ जो है यहाँ पे है। देन उसके बाद आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि है यह 2019 का किसको दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए कि वह 2019 का किसको दिया गया था, तो जल्दी से आप लोगों को इसके बारे में बताना है कि यह किसको दिया गया था 2019 का, एंड अमिताभ घोष को कब दिया गया था। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजन जो कि पॉइंट है ना आपके, इनको दोनों को दूर करना, जल्दी से मुझे बताओ। और इसके साथ में ही एक क्वेश्चन आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे राज्य हैं उनसे भी आप लोगों का पूछा गया था, जिसमें कि आप लोगों को ऑड स्टेट जो है वह सिक्किम दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर वाले हैं उनमें सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है। फिर आप लोगों से भारत में सबसे लंबी तट रेखा के बारे में पूछा गया था। सो सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की है। अगर आप लोगों से राज्य की बात की जाए तो आपका आंसर होगा गुजरात। लेकिन अगर आप लोगों से कॉमन वर्ड पूछा जाए, जिसमें कि आपका कॉमन वर्ड मतलब केंद्र शासित प्रदेश एंड आपका राज्य पूछा जाए, तो उसमें आपका आंसर होगा फिर आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा लंबी जो है तटीय सीमा रखता है। ठीक है, एंड सबरीमाला मंदिर के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। अभी लास्ट स्पोर्ट से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कराया था जब सेशन लिया था कि सबरीमाला मंदिर जो कि है यह कहां पर है। सबरीमाला मंदिर की अगर बात की जाए तो यह कहां पर है? केरल राज्य में है। ठीक है, कहां पर है? और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना, अमिताभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया था इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, जो कि 10 वर्षों की देखी जाती है लास्ट। देन ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये अकीथम अच्युत जो की हैं उनको दिया गया था इनकी मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 22 प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है। बेटी खींच के लेके चलो एक बार, बहुत ही जबरदस्त। सर ओरिजिनल वाले क्वेश्चन दे दीजिए एक बार बेटी। ओरिजिनल वाले क्वेश्चनों में एक सबसे बेहतरीन इन्होंने पूछा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो टीम भेज रही है वहां से, लोकसभा में अधिकतम सदस्य पूछा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसी तरह सेरिकल्चर, किसकी खेती को सेरिकल्चर, 50,000 पे लेके चलो तुम लोग, बहुत बढ़िया। सबरीमाला मंदिर किस नदी के किनारे, ये भी पूछ सकता है ये। और पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? 4 एनवायरमेंटल एक्ट, पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष आया? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है अभी तक, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछ लिया है भाई, हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछ लिया है। सीएम और राज्यपाल भी तुमसे इसका मतलब पूछ रहा है। देखिए मोम मंगलयान 1 पूछ रहा है आपसे, मंगलयान 1 के बारे में जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए। बहुत बेहतरीन। चलिए अभी इनके देखिए
सेरिकल्चर हो जाती है आपकी इसकी खेती। अरे रेशम वाली सिल्क, रेशम की खेती, सिल्क की खेती। मंगलयान 1 2013 सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में पड़ेगा, पंबा नदी के किनारे पड़ेगा और राज्य केरल हो जाएगा। भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर। राज्यपाल तुम बता दीजिए। और पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में मापते हैं। साउंड वेव किसमें नहीं मोशन कर सकते? साउंड वेव से एक और क्वेश्चन आ गया है। साउंड वेव अर्थात अपनी जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग को माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और किसमें? निर्वात। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। आईपीएल 2020 कहां पर हुई है? जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, जैन धर्म के फर्स्ट प्रवर्तक के बारे में पूछा है। जैन धर्म के पहले भी बताइए, जैन धर्म के 23वें बताइए, जैन धर्म के 24वें बताइए, जैन धर्म के 24वें। हाँ, सस्ते क्वेश्चन है क्योंकि पहला दिन है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पहली कोविड वैक्सीन के बारे में पूछ लिया है कि कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश, कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश। और अमर्त्य सेन साहब को किस वर्ष मिला? अमर्त्य सेन साहब को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत बढ़िया। देखिए, पहले थे ऋषभ देव, पहले थे ऋषभ देव, पहले थे ऋषभ देव, और 23वें थे पार्श्वनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे अपने महावीर स्वामी जी। समझिए मेरी बात। अमर्त्य सेन की बात आ जाती है। 1998 में इकोनॉमिक्स का पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन जी को। 24वां लीजिए। एक देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 50,000 पे लेके चलो, ज्यादा नहीं, 50,000 खींच दो। 27,64। अगला टर्म पूछिए। तो क्यूब का क्वेश्चन है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो अगला हो जाएगा 5 का घन, यानी कि 125। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल आ रहा है। चलिए सर, मैथ्स का भी एक क्वेश्चन हमें मिला है। मैथ्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोस थीटा का मान दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर एक मान दे रखा था इन्होंने, कोस थीटा का मान दे रखा था। कोस थीटा का मान दिया हुआ था 3/5। ठीक है, कोस थीटा का मान क्या दे रखा था? 3/5 दे रखा था। हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसमें लग रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है। कोस थीटा का मान बेस क्या हुआ? 3 और हाइपोटेनस होगा 5। तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया कितना होगा? 4 होगा। आपको ये पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 4 5 का ये ट्रिपलेट बन रहा था आपके साथ। आपसे यहां पर tan थीटा का मान पूछा गया था कि tan थीटा का मान क्या है? tan थीटा का मान होगा परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, और बेस क्या होगा? 3। तो 4/3 होगा। 4/3 इज द राइट आंसर था इसका। ठीक है, और भी क्वेश्चन बहुत सारे जल्दी जल्दी आपके साथ आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप इसको डिस्कस करेंगे, बढ़िया से देखेंगे इसमें क्या क्या पूछा गया। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट। देखिए, अभी आप लोगों के कहने से ये बताइए कि देखिए पहला दिन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहेगा अगले दिनों में, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि सुपर 30 से पूरा आ गया। इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मेरे मतलब की चीज है ये। उसके बाद में सेकंड चीज आ रही है कि आप लोग हर एक क्लास के बारे में अपना पूरा, हर एक क्लास के बारे में पूरा अपना जान दे रहे। लीजिए देखिए, मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन आ गए आपके साथ, जिसमें हम और हल्ला इसमें पूरा 50,000 पर लेकर चलिए। बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे। यहां पर बहुत सिंपल सा पेपर उन्होंने पूछा कि x प्लस में y आपको क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। y प्लस में z आपको क्या दे रखा है? 15। और यहां पर z प्लस में x की बात की जाए तो आपको 18 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया कि x प्लस में y प्लस में z क्या है? ये इतना सिंपल इन्होंने पूछा। तो क्या हम इसको नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। x कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 तो कॉमन ही आ जाएगा क्योंकि सब चीजें इसमें कॉमन आ रही है ना। x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार आ रहा है। और आप यहां पर जोड़ लेंगे इनको, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 कैरी, तो कितना हुआ? 45। तो यहां पर क्या हो गया? x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 45/2 हो गया। ये आपके ऊपर यहां पर ऑप्शन में डिपेंड